अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ 0.2। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को लेकर भारत से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसके तमाम वीडियो क्लिप्स आपसे शेयर करने वाला हूं। आप देखेंगे, आप सुनेंगे कैसे इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया पागल हो चुका है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को लेकर, और किस तरह जहर उगल रहा है, किस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है। जब से उनको ये पता चला है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने 14 तारीख को अपनी जो उनकी सालगिरह है उस पर उन्होंने मदऊ किया है और फौजी परेड का इनकाद किया गया है, जिस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मदऊ किया गया है, उस पर तमाम इंडियन चैनल्स पर जहर उगला जा रहा है। और तमाम मुख्तलिफ जो इंडियन चैनल्स के मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं वो इसी वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये तमाम वीडियो क्लिप्स आप अपनी स्क्रीन पर बारी बारी मुलाहिजा करें। जी हां, किसने सोचा था कि इस तरह से अमेरिका खुलकर आतंक परस्तों के साथ खड़ा नजर आएगा। पहलगाम हमले का जिस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मास्टरमाइंड माना गया, उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाने जा रही है अमेरिका की सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये हो क्या रहा है? अमेरिका में वो होने जा रहा है जो बीते 34 साल में कभी नहीं हुआ। 14 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है और इसी दिन ट्रंप ने आर्मी डे परेड निकालने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस परेड में 250 साल की विरासत दिखाई जाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि इस खास समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को न्योता भेजा गया है, जिसका अमेरिका में भी जमकर विरोध हो रहा है। बिल्कुल, सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है। दौरे से पहले ही आसिम मुनीर की बेइज्जती सारी दुनिया देख रही है। ये कैसे आपको बताएंगे, तस्वीरों के जरिए आपको आगे दिखाएंगे और इसी खबर के इर्द गिर्द करेंगे एक्सपर्ट के साथ चर्चा भी। लेकिन पहले बड़ी खबर जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है और इसी दिन अमेरिका में आर्मी डे परेड भी है। डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिन पर आर्मी डे समारोह है। 14 जून को वॉशिंगटन में होगा यह आयोजन। परेड में शामिल होंगे 6600 अमेरिकी सैनिक परेड के खिलाफ। जी हां, खबर है कि परेड के खिलाफ आंदोलन की तैयारी, और इसी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुला लिया गया, जिसने पहलगाम हमले के पहले जहर उगला था, जो मास्टरमाइंड था। अमेरिका ने आसिम मुनीर को न्योता दिया है। इस न्योते का मकसद क्या है? क्या खेल अमेरिका आसिम मुनीर के साथ खेलना चाह रही है, उसके जरिए करना चाह रही है? आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, मेरा मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 12 जून को वॉशिंगटन पहुंचने वाले हैं। मुनीर को हाल में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने फील्ड मार्शल बनाया है। अमेरिका बखूबी जानता है कि कमजोर गठबंधन की शहबाज सरकार की जगह पाकिस्तान में कमान किसके हाथों में, मतलब मुनीर के हाथों में है। मुनीर ने इससे पहले साल 2023 में भी वॉशिंगटन का दौरा किया था। तब उन्होंने जो बाइडेन सरकार में रक्षा मंत्री, उप विदेश मंत्री और यूएन महासचिव एंटोनी गुटेरेस से मुलाकात की थी। अप्रैल में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भी रावलपिंडी में मुनीर से मुलाकात की थी। ये सारी टाइमलाइन बताने के मकसद मेरे ये है कि ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल में पूरी दुनिया ये तो समझ गई है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति कम बल्कि एक कारोबारी की तरह ज्यादा काम कर रहे हैं, और आसिम मुनीर के दौरे में भी डोनाल्ड ट्रंप धंधे की ही बात कर सकते हैं। मतलब एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। इसका मतलब यह हुआ कि हम तुम्हें पाकिस्तान का तख्त ताज सौंप देंगे और तुम मनमर्जी से वहां राज करना और पाकिस्तान की गद्दी पर बैठकर अमेरिका के लिए काम करना। इसी प्लान पर अमेरिका काम कर रहा है क्या? डोनाल्ड ट्रंप की यही नीति है क्या? जी हां, अमेरिका जो चाहकर भी शहबाज शरीफ सरकार या इससे पहले इमरान खान से नहीं कर पाया, वो मुनीर के कंधे पर बंदूक रखकर कराना चाहता है। चीन, ईरान, तालिबान को निपटाने और भारत को कंट्रोल करने समेत अमेरिका के कई सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका से बुलावा क्यों आया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मतलब आसिम मुनीर अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ यूएस आर्मी डे पर होने वाली आयोजन में 14 जून को शिरकत करेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी टॉप अधिकारियों और मंत्रियों से उनकी मुलाकात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और इसे खत्म करने को लेकर ट्रंप की बढ़ती दिलचस्पी, उनकी बेताबी के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यूएस आर्मी डे के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को निमंत्रण भेजा गया है। मुनीर इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए बेचैन हैं। अमेरिका में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ मुनीर की मीटिंग भी होनी तय है।
जैसे ही ये जानकारी सामने आई वैसे ही हड़कंप मच गया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भारत के परिप्रेक्ष्य में इस घटना को देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कहीं अमेरिका प्यार से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्रेशर न बना दे। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 31 दिनों के बाद मुनीर की अमेरिका यात्रा वास्तव में भारत के लिए टेंशन की बात तो है ही, अंदर से शहबाज शरीफ भी डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि अमेरिका जाने के बाद एक जनरल ने देश लौटते ही तख्ता पलट कर दिया था। यूएस आर्मी डे 14 जून को आयोजित होगा। इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी होता है। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया इनपुट का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। भारत के खिलाफ आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम कसने के लिए भी अमेरिका कह सकता है। इसके अलावा चीन से खटपट के बीच अमेरिका को पाकिस्तान एक उम्मीद की तरह दिख रहा है। अमेरिका चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की तरह चल रही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC योजना से भी घबराया हुआ है। हो सकता है कि इस यात्रा से वो पाकिस्तान को बड़ा लालच देकर चीन का पत्ता साफ करने की पूरी कोशिश भी करे। कांग्रेस ने अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी दुनिया में बेहतरीन साझेदार बताए जाने पर बुधवार को कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में क्या कहना है और क्या ये कूटनीतिक झटका नहीं है। मुख्य विपक्षी दल ने एक खबर का हवाला भी दिया जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर अमेरिकी सेना दिवस समारोह के लिए वाशिंगटन DC का दौरा करने वाले हैं। कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को भेजे गए न्योते की। जी हां, ये न्योते की खबर जैसे ही निकलकर सामने आई है पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बन गई है। हिंदुस्तान में भी बड़े स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है कि ये तो अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को उकसाना हुआ या ये उकसाने की कोशिश है, लेकिन क्या इसके पीछे यही चीजें हैं या और भी चीजें हैं? अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीरिया में जो अभी राष्ट्रपति हैं वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे भी वो हाथ मिला चुके हैं, जबकि उनके ऊपर भारी इनाम अमेरिका ने रखा था और आतंकवादी उनको माना जा रहा था। अमेरिका ने घोषित किया था, हाथ मिला लिया। अब ये अमेरिका ये ऐसा क्यों करने जा रहा है, इसी चीज़ को समझेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकुर त्यागी जी, उनसे समझते हैं। सर, ये 250वां इनका आर्मी डे है और इसमें आसिम मुनीर को बुलाना ये क्या बताता है? ये क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, ये कोई हैरान करने देने वाली बात नहीं है। हैरान करने वाली इसलिए बात नहीं है क्योंकि जो भी अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है भारत के प्रति, वो सारी चीज़ें लगभग ऐसी ही हैं। शुरुआत करते हैं ट्रेड वॉर से, यानी कि ट्रेड में जो उन्होंने टैरिफ लगाया भारत के खिलाफ, उसकी बात करें। फिर एप्पल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई कि एप्पल का प्लांट इंडिया में नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अब ये सवाल कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी अमेरिका ने जिस तरह जल्दबाजी की, इंडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब चौथा पॉइंट ये है कि अब जो उनकी सेंट्रल कमांड है, उसके जो मुखिया हैं, उसके जो हेड हैं, उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में, यानी कि जून के आखिरी महीने में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इजराइल जब ईरान पर अटैक करेगा तो उस वक्त जो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा वो पाकिस्तान की तरफ से भी अमेरिका को दिया जाएगा। किस प्रकार से? जो हवाई अड्डे होंगे पाकिस्तान के, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो इनके ऑलरेडी बहुत सारे अड्डे हैं। तो पाकिस्तान में भी वो अपना अड्डा बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, अगर आप पूरी दुनिया के मैप को देखें या खुद एक सर्च करें कि अमेरिका के बेसिस कहाँ हैं पूरी दुनिया में, तो आपको गूगल भी बता देगा कि अमेरिका के बेसिस सऊदी अरब में है, कतर में है और यूएई में है, बाकी जगह है, टर्की में है। पर क्या आपको गूगल कभी बताता है कि पाकिस्तान में भी है? नहीं बताता, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी नूर खान एयरबेस, खबरें भी आई थी, वो अमेरिका ही ऑपरेट करता है। और ये पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने
सोशल मीडिया पर बात उसके मुंह से निकल गई थी कि ऑलरेडी पाकिस्तान ही वो अमेरिका ही ऑपरेट करता है। पहला